सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा माँ दुर्गा की कथा आइए हम सभी श्रवण करते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में माँ दुर्गा के 9 रूप बताए जाते हैं। 9 दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। देवी के हर रूप अलग अलग हैं, वाहन अलग हैं, अस्त्र शस्त्र अलग हैं, लेकिन ये एक हैं। 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनके अस्त्र हैं त्रिशूल, शंख, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, अभय। सवारी बाघ, नंदी, बैल, शेर, पुष्प इत्यादि पर विराजमान होती हैं। इस स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देवी दुर्गा के 9 रूप जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, अर्थात ये पर्वतराज शिमवान के घर में जन्मी थी। शैलराज के घर में इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिवस इनकी आराधना पूजा की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी के हाथ में दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मंत्र इस प्रकार है। वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्थकृतशेखरां, वृषारूढां शूलधरां, शैलपुत्रीं यशस्विनीं। एक बार माता सती पिता दक्ष ने यज्ञ किया तो सारे देवताओं को निमंत्रित किया, शिव भगवान को छोड़ करके। सती अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी और भगवान शंकर जब बहुत कहा तो उन्हें विदा कर दिया। और जब घर गई तो देखा कि सभी बहनों का सम्मान है, एक हमारा छोड़ करके तो अपना शरीर त्याग दिया था दक्ष के यज्ञ में, और वही माता सती हिमालय के घर पुत्री बनकर प्रकट हुई थी। ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का नाम एक ब्रह्मचारिणी भी है। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी और ये नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और संघर्ष खत्म होता है। माँ की उपासना से जीवन में मंगल होता है। इनका मंत्र इस प्रकार है। करपद्भ्यां अक्षमाला कमंडलो, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। अर्थात इस श्लोक में अनुत्तमा का अर्थ जिनसे उत्तम कोई नहीं। अक्षमाला कमंडल शब्द में 2 वस्तु होने के कारण कमंडल शब्द के द्विवचन का प्रयोग हुआ है। और तीसरा माँ का रूप है चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और जीव माँ की अति कृपा प्राप्त कर लेता है। उसका ये लोक और परलोक भी समझ जाता है। माँ का शरीर सोने के रंग का चमकीला है। माँ के 10 हाथ हैं, सिंह पर सवार है। देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार ऐसा स्वरूप है।
माँ के स्वरूप को देखकर राक्षस कांप जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की उपासना करने से सभी जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। माँ की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपाकेरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। और चौथा स्वरूप माँ का कूष्मांडा। नवरात्र के चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। अर्थात कूष्मांडा जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तब देवी ने अपनी मुस्कुराहट हास्य मात्र से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के 8 भुजाएं, इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र, गदा, 8वें हाथ में सभी सिद्धियां नदियां देने वाली जबकि माला। इनका वाहन शेर कुमड़ा इन्हें अति प्रिय है। इस दिन कुमड़ा चढ़ाना चाहिए। इनका लोक सूर्य मंडल के भीतर है। सूर्य लोक में रहने वाले की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इन देवी में अति तेज है। जीवन में जिसे यश और वैभव संपन्नता चाहिए, आदि व्याधि ये नष्ट करती हैं, सुख संपन्नता प्रदान करती हैं। इसलिए माँ की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्भ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। पंचम स्कंद माता। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। ये मोक्ष का द्वार खोलने वाली मानी जाती हैं। इनके स्वरूप में देखा जाता है कि इनके गोद में स्कंद कार्तिकेय स्वामी बैठे हुए हैं और इनकी उपासना करने से मातृत्व सुख मिलता है। साथ ही साथ बालक संतान का जन्म भी होता है। उसका पुत्र शुद्ध पवित्र मन वाला, सेवा करने वाला होता है। जीवन में इनकी उपासना से सभी प्रकार के सुख सुलभ हो जाते हैं। जीवन अलौकिक तेज से भी भर जाता है। मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। छठा स्वरूप कात्यायनी के रूप में पूजा किया जाता है। माता कात्यायनी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की और जब प्रकट हुई माँ तो उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मांगा एवं मस्तु कहा और कात्यायन से उनकी पुत्री हुई, इसलिए कात्यायनी कहलाई। माता कात्यायनी जीवन में पति सुख, प्रेम सुख प्रदान करती हैं और ब्रज गोपियों ने कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं की उपासना की थी। माता सीता ने भी कात्यायनी माता गौरी की उपासना की थी। इसलिए सुंदर वर की प्राप्ति के लिए माता की उपासना छठे दिन अवश्य करना चाहिए और इनको शहद का भोग लगाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। 7वां रूप है माँ का कालरात्रि, अर्थात जो हमारे जीवन में बुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, अंधकार है, जीवन में बहुत दुख है, उन सबको ये देवी नष्ट कर देती हैं, अभय देती हैं। इन देवी के 3 नेत्र हैं और इनके हाथ में, ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा, नीचे हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले भयंकर है लेकिन जीवन में ये शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए माँ की पूजा अवश्य ही करना चाहिए और जो दुष्ट हैं उनका माँ संहार करती हैं। ग्रह बाधा जो भी परेशान करती है माँ उनको दूर करके जीवन में शुभ करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इनका मंत्र इस प्रकार है। एक बेड़ी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्याक्त शरीरिणी वाम पादोल सुल्लोहो लता कंटक भूषणा
वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माँ दुर्गा का जो 8वां स्वरूप वो महागौरी के नाम से है। ये गौर रूप में है और इनकी उपमा शंख चंद्र कुंद के पुष्प से की जाती है। अष्टवर्ता वर्षा भवेद गौरी यानी कि 8 साल के स्वरूप की माता है। श्वेतांबर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, वृष पर आरूढ़ हैं। दाहिने हाथ में, ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है। इन माँ की उपासना करने से जीवन में सभी सुख आ जाते हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है। श्वेते विशेषमारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। अर्थात ये महादेव को भी प्रसन्न करने वाली है। माँ जगदम्बा। माँ का जो अंतिम रूप है नवम सिद्धिदात्री। तो आइए सुन लेते हैं माँ की ये कथा भी। नवम सिद्धिदात्री अर्थात कहा जाता है कि सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं और जीवन में सुख देती हैं। माँ देवी सिद्धिदात्री के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ से नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प। इनका वाहन सिंह है, कमल के पुष्प पर आसीन होती हैं। नवरात्रि में इनका ये अंतिम दिवस होता है और मान्यता है कि इनकी पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। सच्चे मन से विधि विधान से पूजा करने पर सिद्धियां भी माँ दे देती हैं। इसलिए अलौकिक और पारलौकिक कामना की पूर्ति के लिए ब्रह्मचर्य में नियमनिष्ठ होकर इनकी उपासना अवश्य ही करना चाहिए। और इनका मंत्र इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षादैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ सभी सिद्धि को देती हैं, इसलिए माँ की उपासना अवश्य करना चाहिए। आप सभी पर माँ जगदम्बा देवी दुर्गा की अपार कृपा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ अम्बे।